प्रभु सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले यीशु के नाम की, फिर बोले यीशु के नाम की, ऊंची आवाज में बोले यीशु के नाम की। आमीन, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन? खुदा आप सबको बड़े बरकत दे, बड़े आशीष दे, क्योंकि आपको चुने हुए वंशज हो और आपको परमेश्वर ने चुन के खड़ा किया ताकि आप प्रभु की महिमा को देख सके, प्रभु के सामर्थ को देख सके। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस। उसने आपको इसलिए लेकर आया ताकि आपके मुरादें पूरी कर सके। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मनोरथों को पूरी करूंगा, मैं तेरे मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। आप जितने आस और विश्वास लेकर आए हैं, उम्मीद लेकर आए हैं, खुदा आपके सारे उम्मीदों को पूरी करने जा रहा है। खुदा आपके साथ है। अपने हाथ को उठाओ और अपने परमेश्वर से बातें करो। महान शक्तिशाली परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया की परमेश्वर, एलिसा के परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, पवित्र परमेश्वर। ओ मेरे खुदा बनी यीशु, खुदा बाप, प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु एक एक लोगों के हृदय को, मनों को छू, एक एक लोगों को दिल को छू मेरे परमेश्वर, ताकि इनकी आत्मा तेरे नाम के लिए व्याकुल होने पाए, तेरे वचन के लिए व्याकुल होने पाए, तेरे सामर्थ के लिए व्याकुल होने पाए। परमेश्वर इनको छू लीजिए इसी समय, तेरे मस्सा इनके ऊपर उतरे, तेरे जलाल इनके पास आए मेरे प्रभु, अपने सामर्थ को भेजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, जो उठने में बैठने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, कमर में घुटने में प्रॉब्लम है, खुदा उन्हें छू लीजिए, अपने महिमा से छू लीजिए, उन्हें तैयार करिए प्रभु। वो तेरे महिमा के लिए तैयार हो, वो तेरी सामर्थ, तेरे जलाल के लिए तैयार हो। खुदा की सामर्थ को मैं मांगता हूँ, खुदा के मस्सा को भी मैं मांगता हूँ मेरे प्रभु। अपने सामर्थ, अपने मस्सा दीजिए। ओ यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यीशु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, एक एक लोग चंगे हो रहे हैं, एक एक बीमारियां खत्म हो रही है, एक एक रोग खत्म हो रहे हैं, एक एक दिक्कतें खत्म हो रही है यीशु। जितने विश्वास कर रिसीव कर रहे वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, छू यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यीशु, धन्यवाद देता हूँ। अपने हाथ उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करोगे। प्रभु तूने हमें घूर से चुन के ऊंचाइयों पर लेकर आया। हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमें कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन तेरी महिमा है प्रभु, आज हमें सब जानते हैं। तेरी महिमा है प्रभु कि हम तेरे वचन को जानते हैं, तेरे कलाम को जानते हैं। तूने मुझे चुना प्रभु, तूने मुझे ठहराया प्रभु, तूने मुझसे प्यार किया परमेश्वर। तू जानता है परमेश्वर कि हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। प्रभु अपने महिमा दो, ओ परमेश्वर अपने सामर्थ दो। मैं किसी बहन के ऊपर प्रभु की महिमा को उतरते देख, मैं देख रहा हूँ खुदा, तो मैं छू रहा हूँ। कोई अपने बच्चों को लेकर बहुत टेंशन में, खुदा उसे छू रहा है। ओ यीशु, छू रहा है वो। ओ मेरे परमेश्वर, वो आपके हृदय को छू रहा है। ओ मेरे परमेश्वर, कोई बहुत परेशान है, कह रहे कि मैं प्रार्थना में मन नहीं लगता। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मन लगे मेरा। आज से तुम प्रार्थना में बढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम। खुदा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे हृदय को छू रहा है। तुम अपने परिवार के लेके बहुत चिंतित हो, अपने घर के लेके बहुत चिंता में हो। मैं देख रहा हूँ आपके घर के ऊपर कोई विरोध कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है। आज से वो परेशान नहीं करेगा, खुदा तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, खुदा आपको बात कर, आप प्रभु से बात करो ताकि परमेश्वर मुझे बता सके। अपने बातों को बताओ परमेश्वर से। किसी के पास एक बेटी है, बेटा मांग रहा है, परमेश्वर उसे देगा। रिसीव कर, तुझे बेटा ही मिलेगा अपनी बार। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। कोई दुकान के लेके बहुत परेशान है, दुकान के लेके बहुत परेशान है, दुकान नहीं चल पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ गया, कर्ज ही हो गया उसके ऊपर कर्ज ही हो गया। खुदा उसकी कमाई में बढ़कर देगा, दुकान आगे बढ़ेगा, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु के नाम। मैं बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। वो जीसस आपके ऊपर प्रभु की मसा उतर रहा है। आप प्रभु से बात करो, अपने दुखड़ा बताओ, अपने समस्या को प्रभु से बोलो। बताओ 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 बताओ, तुम्हारा कर्ज ही खत्म होगा, चिंता ना करो। बताओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर को बोलो। वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, यहाँ पर सुन रहा है, वो सुन रहा है। तुम अपने पेट के प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो, वो चंगे कर रहा है तुम्हें, वो तुम्हें छू रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के लीवर की प्रॉब्लम, पेट में पथरी है, प्रभु यीशु के नाम में वो पथरी तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तुम चंगे हो। मैं चंगे होते देख रहा हूँ, चंगे होते देख रहा हूँ, चंगे होते देख रहा हूँ, चंगे होते देख रहा हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप प्रभु से बातें करो, परमेश्वर से बात करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। खुदा तुम्हें छू रहा है। जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, ओ जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, ओ जीसस माय फादर। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को हीलिंग, छुटकारा को देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रभु मेरे से गलती हो गया, मुझे बढ़ने में मदद कर। मेरे प्रभु सच में तुम्हें फिर से इस्तेमाल करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। ओ जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, जीसस माय फादर। अपने आंखें बंद करो, अपने हृदय को खोलो, अपने हाथ को उठाओ, खुदा के सामने समर्पण करो। हो सके तो घुटने के बल होकर समर्पण करो। जैसे तुम प्रभु के सामने आ सकते हो, आओ प्रभु से अपने बातों को बताओ, वो तुम्हारा सुनता है। तुम्हारे घर से सारे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ के प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कमर के नसें दब रहा है, किसी को डॉक्टर ने बोला है कमर के नसें दब रहा है। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, तुम्हारी कमर का वो दर्द, वो पेन इस समय से खत्म हो रहा है यीशु मसीह। तुम चंगे हो रहे हो, तुम जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, ओ जीसस माय फादर, ओ यीशु यीशु, थैंक यू जीसस। खुदा तुम्हें छू रहा है, एक एक लोगों को, एक एक बीमारियों को ख़त्म कर रहा है, एक एक रोगों को ख़त्म कर रहा है। यीशु तुम्हें हील कर रहा है, हील कर रहा है। यीशु तुम्हें भर रहा है अपने महिमा से। यहाँ खुदा का सामर्थ्य है, तुम भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। जीसस वो तुम्हें टच कर रहा है, टचिंग इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे दुखों को दूर कर रहा है। तुम्हारे गिल्टिया, पथरिया, रसोलिया, बवासीर, लिकोरिया, जितने भी रोग है तुम्हारे अंदर, वो सारे बीमारियां आज से खत्म होने जा रही है। प्रभु तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे परिवार को ब्लेस कर रहा है। कोई बहन प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे पति को बदल दीजिए, वो सच में बदल जाएगा यीशु के नाम। वो तेरे फेवर में होगा, तेरे पास रहेगा, तेरे बातों को मानेगा, तेरे दुखों को प्रभु दूर करने जा रहे हैं। और यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु प्यार करता है, यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है। यीशु तुम्हारे बच्चों को संभालेगा, तुम्हारे फैमिली को संभालेगा। परमेश्वर तुम्हें छुएगा। सोनी, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, चिंता मत करना, सब कुछ ठीक करेगा। कोई सोनी, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। रीना, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम्हें कभी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जीसस माय फादर, जीसस। आरती, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ओ जीसस, ओ यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो जीसस। अपने समर्पण करो परमेश्वर के सामने। प्रभु से बोलो, परमेश्वर मेरा कौन सहारा है? तू ही तो एक सहारा, तू ही तो एक बल है, तू ही तो एक ताकत है। अगर तू नहीं है तो कौन मेरा मदद करेगा प्रभु? तू नहीं तो कौन मेरा सहायता करेगा प्रभु?
प्रभु मेरे मदद कर ताकि मैं तेरे काम को पूरी करूं, तेरी योजनाओं को पूरी करूं। प्रभु जिस मकसद के लिए तूने चुना, जिस मकसद के लिए तूने बुलाया, जिस मकसद के लिए तूने मुझे खड़ा किया, प्रभु मुझसे पूरा करा। अपने प्रभु से बोलो, प्रभु मुझसे अपने काम ले, मैं तेरे काम के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे वचन के लिए तैयार हूँ, तेरे सुसमाचार के लिए तैयार है। प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर अपने महिमा के लिए। अपने प्रभु से बोलो, वो इस्तेमाल करेगा, तुम पर इस्तेमाल होने जा रहे हो तुम यीशु के नाम में। वो इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपके तरफ देख रहा है, आप प्रभु की तरफ देख रहे हो और प्रभु आपको देख रहा है। अब प्रभु चाहता है कि मेरे बेटी इस्तेमाल हो, चाहता है मेरा बेटा इस्तेमाल हो। आप इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हो यीशु के लिए। अब यीशु का वचन में पढ़ने जा रहे हो, परिपूर्ण होने जा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें भरने जा रहे, देने जा रहे यीशु के नाम में। वो परमेश्वर है, वो कहता है तुम मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बेटी मुझसे मांग, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीषों का बारिश करूंगा। प्रभु देना चाहता है, आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु तुम्हें छू रहे। कोई बहन है, कोई लड़की है जिसके सर में हमेशा दर्द होता है, दर्द बना रहता है। वो हमेशा सर में दर्द रहता है, पेट में और सर में दर्द होता है। वो यीशु के नाम में वो दर्द आज से तुम्हारे शरीर से निकल कर खत्म हो रहा है। यीशु तुम चंगे हो रहे, तुम चंगे हो रहे, तुम चंगे हो रहे, तुम चंगे हो रहे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बीमार है, पैरों में प्रॉब्लम है, चलन में दिक्कत है, आपके टांगों में परमेश्वर बल दे रहे हैं। आप चल सकते हो, चल सकते हो। हिम्मत रखो, विश्वास करो। जो दर्द है, जो सूजन है तुम्हारे बॉडी से बाहर आ रहा है, तुम्हारे शरीर से बाहर आ रहा है। जितने बीमार है वॉलंटियर चेक करे, वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। जो चलते नहीं है चेक करे, वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। थोड़ा सा ट्रैक जाओ जो बजा रहता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जानते हैं कि यीशु ने हमें चुना है, यीशु ने हमें ठहराया भी है, यीशु ने हमें इस्तेमाल भी करना है। यीशु हमारे साथ है। हमें कोई पूछने वाला नहीं था, हमें कोई जांचने वाला नहीं था, हमें कोई आशीष देने वाला नहीं था। वो यीशु ही है जो हमसे इतना प्यार करता है, वो सब कुछ दे चुका है। वो यीशु है, वो यीशु है। थैंक यू जीसस। अपने हाथ उठाओ, आत्मा और सच्चाई से प्रभु का आराधना करें। प्रभु तुमसे प्यार करता है। कितने आराधना के लिए तैयार हो? जब हम लोगों को कोई पूछने वाले नहीं था, तो कौन पूछने वाले बना? यीशु। इस बहन का नाम आरती है। आरती के जीवन में मैंने बहुत परेशानियों को देखा। प्रभु ने मुझे कहा आरती बहुत परेशान रहती है और वो अपने बेटा को लेकर चिंता में रहती है। बहुत चिंता करती है क्योंकि वो बात नहीं मान रहे, कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर है। परमेश्वर तेरे बेटे के मन बदल जाएगा यीशु के नाम में। चिंता मत कर, वो यीशु है, चिंता नहीं करना। आगे 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 आप एक ही चीज बोलो, थोड़ा आवाज दे बेटा। परमेश्वर कह रहे एक बेटी शादी करने वाली, परमेश्वर कह रहा है कि तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। खुदा तुम्हारा व्यवस्था करेगा। दोनों बेटे को चिंता न कर, तेरे घर को आशीषित करेगा। तेरे घर में कोई देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तेरे कुछ बातों का लेके लड़ाइयाँ चल रही है। एक बेटा को शादी होते देख रहा हूँ, हो चुका देख रहा हूँ। ऐसे परमेश्वर को देख रहा हूँ, कोई घर में क्लेश है, वो तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म। ले रिसीव यीशु के नाम में। आज से तेरे घर के हर एक दुख, तकलीफ, शैतानी बंधन को मैं यीशु के लहू में कैद कर देता हूँ। शैतान को तेरे जीवन से खत्म करता हूँ। आज से तू निश्चिंत रहेगी और प्रभु की महिमा को देखेगी। यीशु के नाम में मांगता हूँ, बोलो आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं चिंता न कर, तेरे घर को आशीषित करेगा। तेरे घर में कोई देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तेरे कुछ बातों का लेके लड़ाइयाँ चल रही है। एक बेटा को शादी होते देख रहा हूँ, हो चुका देख रहा हूँ। ऐसे परमेश्वर को देख रहा हूँ, कोई घर में क्लेश है, वो तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म। ले रिसीव यीशु के नाम में। आज से तेरे घर के हर एक दुख, तकलीफ, शैतानी बंधन को मैं यीशु के लहू में कैद कर देता हूँ। शैतान को तेरे जीवन से खत्म करता हूँ। आज से तू निश्चिंत रहेगी और प्रभु की महिमा को देखेगी। यीशु के नाम में मांगता हूँ, बोलो आमीन।
परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं एक बगीचा देख रहा हूँ। ऐसा में प्रभु मुझे कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम तेरे घर में डाला जा रहा था, लेकिन आज से वो प्रॉब्लम तेरे घर में नहीं आएगी। ऐसा फिर गा तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। गिल्टी हो गया था और ये पूरे गर्दन में गिल्टी हो गया था, और अभी अभी ये बहन बता रही हैं कि कहीं गिल्टी दिखाई नहीं दे रहा। ओ तालियां यीशु के लिए जोर से। यीशु में था दबाओ, 3 बार दबाओ, चेक करो। हाँ हाँ बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि 15 दिन से सीने में दर्द था और बुखार लगता था और दवा भी काम नहीं कर रहा था। ये बहन यहाँ पे आई थी और बैठ करके आराधना करते करते इस समय पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। ओ प्रभु ने तुम्हें छू लिया, उसको प्यार महान है। फिर बोल तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में। इसके घर में बहुत दिक्कत है, शैतान इसके घर को बर्बाद कर दिया। 3 भाइयां हैं घर में, परमेश्वर करेंगे घर को बहुत, और इसके घर के ऊपर जादू टोना करते हैं। बार बार इसके परिवार को अटैक किया जा रहा है, बार बार स्टैंड करा रहा है, बार बार दुर्घटना करा रहा है। लेकिन आज से उधर दिखा बेटा, प्रभु तुम्हें छूने जा रहा है, तुम्हें भरने जा रहा है, तेरे दुख हाथ से लेने जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं तेरे पूस का घर को मैं मकान का घर बना दूंगा। चाहती कि नहीं? पूस का घर मकान का घर बन जाए, चाहते हैं कि नहीं? बन जाएगा यीशु के नाम में। रिसीव कर दो घर है तेरा, 2 घर। प्रभु मुझे कह रहे हैं 2 घर है, हाँ या ना? पूस का घर 2 घर है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे घर को बनाने जा रहा हूँ। दूसरा घर को मैं देख रहा हूँ, तेरे घर में नींव तो डाला गया 3 कमरे का, लेकिन बना एक ही है। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं सब तैयार करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कर। मैं देख रहा हूँ तेरे पीछा शैतान करता है, तेरे को सपना दिखाता है, तो सपना से बहुत परेशान रहती है, तेरे दिमाग में बहुत सारे परेशानियाँ देता है। अभी तू घर से आ रही थी, तरह का बात दिमाग में आ रहा था, और तू जब खड़ी थी तो उस समय तेरा ध्यान भटक रहा था। जब मैंने तेरे नाम लिया, जब मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे बताया कि तू उसी समय तू प्रभु का तरफ देखी और प्रभु ने तुझे चंगा भी कर दिया। बोलो हमें। और तूने विश्वास करके अपने सीना को चेक किया, दर्द नहीं था। अभी दर्द नहीं है। तालियां बजाएं यीशु के लिए। मेरे पास मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जहां, क्यों ना बोलो मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। सुनो, ब्लेस यीशु के नाम उठाओ इसको। हाँ, तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखा दुकान है तेरा, दुकान को चलाता है। हाँ, परमेश्वर तेरे घर में बड़े आशीष देगा, चिंता नहीं करना। खुदा तुझे बढ़ाएगा, तुझे ब्लेस के पर्स एक बैग गिर गई, जब हाथ पर चल गई पर्स। हमारे पति के अनेकों प्रकार की परेशानी हो रहा है। तेरे पति को सबसे बड़ा परेशानी घबराहट, उनको ज़्यादा अटैक कर रहा है। चिंता नहीं कर, तेरी बेटी ठीक हो गई, तेरे पति भी ठीक हो जाए। एक बार रिसीव। खुदा तुम्हें छुए। 7 साल बच्चा नहीं है उसके पास, किसी के पास बच्चा नहीं है। एक 13 साल, एक 5 साल। प्रभु ब्लेस करने जा रहे हैं उन लोगों को, खुशखबरी मिलने जा रही है। जिसके पास बच्चा नहीं है, खुशखबरी मिलने जा रही है। हाँ, सुनेंगे भाई को। सवारी किए हैं कि कोई है उनके लीवर में सूजन है, ये बता रहे हैं कि मेरे लीवर में सूजन है और काफी दर्द था, और अभी अभी पापा जी भविष्यवाणी किए हैं, प्रार्थना के हम रिसीव किए हैं, दर्द से आजाद हो गए। गुड, तालियां यीशु के लिए जोर से।
जाओ जाओ परमेश्वर की महिमा करो। ओके मुर्दा था तूने डाली मुझ में। इस बहन के सर में दर्द था, जब आप बेदी से प्रार्थना किए ये बहन रिसीव की, इस समय सर के दर्द से आजाद हो चुकी है। गॉड तालियां यीशु। जी ये बहन बता रही हैं कि आज 2 महीने से मेरे सर में दर्द रहता था, दवा खाते थे ठीक नहीं होता था। अभी अभी पापा जी बेदी से सामर्थ्य प्रार्थना की, हम दर्द से आजाद हो गए। ओ यीशु के लिए। पापा जी अभी आप बेदी से भविष्यवाणी किए, कोई लेडीज है उसके 7 बरस शादी का हो चुका है, बच्चे के आशीष नहीं है। इस बहन के नाम इस बहन के 7 बरस शादी का हो गया है और बच्चे के आशीष नहीं है। परमेश्वर खुशखबरी देने जा रहा है। रिसीव करो, पेट पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। रिसीव जीसस। खुदा के मसा इसके बॉडी में एंटर करे। जीसस यीशु का नाम। प्रभु ने छुए, हर एक बंधन, हर एक श्राप इसका टूट जाए, हर एक रुकावट खत्म हो जाए, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए। खुदा से छू ले। कैमरा उधर, तो कैमरा चलाओ थोड़ी, कैरान चलाओ थोड़ी। यीशु के नाम रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा सारे बुरी आत्माओं को, ये तंत्र मंत्र जादू टोना को, शक्तियों को मैं यीशु के नाम में कैद करता हूँ। यीशु के नाम में कैद करता हूँ। कमांड 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 फ्री फ्री यीशु के लिए। खुदा इसे जीवन दे दिया, इसके नया जीवन मिल गया। ब्लेस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा इसे छू ले। आमेन हालेलुया। खुशखबरी तुम्हारे मिलने वाला है जल्दी से। जाओ जाओ। भविष्यवाणी की है कि कोई भाई है 5 साल हो गया, शादी का कोई बच्चे नहीं है। देखो परमेश्वर ने कैसे आवाज लगाता है, सेम आवाज लगाता है प्रभु। वो जानता है किसको कब जरूरत है। लड़ाई बंद करना है। यस। दोनों के अंदर गुस्सा के आत्मा काम कर रहा है, दोनों गुस्सा करते हैं। ये दोनों बात नहीं मानते हैं किसी का। ठीक है प्रभु इन्हें छू ले। बच्चा एक मिला था, नुकसान हो गया। जी अब की बार फिर मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। पहले महीने आए थे तभी मिला था, नुकसान हो गया, फिर 2 महीने नहीं मिला। इस खुदा आपकी बात तुम्हें देने जा रहा है यीशु के नाम में। रिसीव कर ले। आमीन। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। जाओ जाओ, खुशखबरी मिलने वाला। जाओ प्रभु मैं उसके मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। कहता है जो मेरा भय मानता है वो मेरे संतान ठहरेगा, मेरे पुत्र ठहरेगा। बोलो आमीन। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके डर भय में चलते हैं, तो खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। बोलो आमीन। लेकिन जब आपके अंदर डर नहीं होता है, आपके अंदर भय नहीं होता है, आप गलती करते हो, आप गुनाह करते हो, आप अपराध करते हो, पाप करते हो, इसका मतलब आप प्रभु का भय में नहीं हो। प्रभु का वचन में लिखा है जो मेरे आज्ञाओं को मानता है, जो मुझे जानता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो मेरे वचन को पालन करेगा। बोलो आमीन। जो परमेश्वर के वचन को पालन करता है, जो परमेश्वर के नबी के पालन करता है, खुदा उसे बहुत आशीष देता है। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कहता भय मानना, प्रभु के भय में चलना। हमेशा ध्यान देखना कि आपके साथ कोई खड़ा है जिसका नाम परमेश्वर है और वो आपके साथ सदा खड़ा है। तो आप हर गलती करने से पहले सोच समझ लेना कि मैं गलती करूं कि ना करूं, क्योंकि आपको कोई देख रहा है। कहता है कि गलती करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, लेकिन अच्छा काम करने वाला व्यक्ति सदा आनंदित रहता है। बोलो आमीन। आप सदा आनंदित होने के लिए बुलाए गए हो। बोलो आमीन।
आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा मसीह में सदा आनंदित रहो। प्रभु ने आपको आनंद और शांति देने के लिए बुलाया। आपको इसलिए नहीं बुलाया ताकि आपको दुख हो, आपको इसलिए बुलाया ताकि आपको सुख हो। बोलो आमीन। भय में रहना परमेश्वर का वचन लिखा, निकालने के वचन को मेरे साथ यशायाह के पत्री 50 उसका 10 उसके 11 पढ़ेंगे हम ध्यान से। यशायाह 50 जल्दी से 10। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। सब बोल हालेलुया। कितने बात समझ रहे? सब बोल हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनो। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दासों की बातों को सुनता है? तुम में से ऐसा कौन है जो यहोवा को भय मानता, जो परमेश्वर का भय मानता और उसके दासों को, जो उसके नबी हैं, उनकी बातों को सुनता है? अगर जो कोई परमेश्वर का भय मानता और प्रभु के नबियों को, प्रभु के दासों की बातों को सुनता है, वो अगर वो अंधियारा में भी चल रहे हैं तो प्रभु उसको निकाल के उजियाला में लेकर आएगा। बोलो आमीन। अगर आपके ज़िंदगी में बहुत सारे अंधकार है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियां हैं, आपके ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या हैं, अगर आपका ज़िंदगी अंधकार में चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के नबी का वचन सुनोगे, प्रभु का भय में रहोगे, खुदा अंधकार से निकाल कर तुम्हें ज्योति में लेकर आएगा। बोलो आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम ज्योति के संतान हो, तुम ज्योति के संतान हो, तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो। खुदा ने तुम्हें प्रकाश देने के लिए बुलाया, तुम्हें अंधकार में चलने के लिए नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें रोशनी में चलने के लिए बुलाया। बोलो आमीन। कितने हमारे बात सुन पा रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दासों की बातों को सुनता है, जो अंधियारा में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के नबियों की वचन को सुनते हैं तो अंधियारा में भी आप चलते हो तो आपके पास ज्योति है। बोलो आमीन। वो यहोवा के नाम पर भरोसा रखें। अगर आपके ज़िंदगी में अंधकार है, अगर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपके ज़िंदगी में बहुत सारी समस्या हैं, आपके ज़िंदगी में गरीबी है, बीमारियां हैं, तरह तरह के रोग हैं, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो यहोवा के नाम पर भरोसा रखें और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। आमीन। जब आप अपने परमेश्वर पर आशा लगाएंगे, जब अपने परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के नबियों को, जो परमेश्वर के दास होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उनके वचन को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर अंधकार में से तुम्हें ज्योति में लेकर आता है। बोलो आमीन। तुम ज्योति के संतान हो, तुम ज्योति में चलने वाले हो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुम्हें ठहराया ताकि तुम बहुताई से आशीष प्राप्त कर सको। बोलो आमीन। अब बहुत आशीषित होने के लिए बुलाए गए। आज बहुत सारे लोग अंधकार में चलते हैं। किसके कारण? प्रभु का भय नहीं है। किसके कारण? प्रभु का वो नबियों को, वचन को ध्यान नहीं है। जब आप प्रभु का नबी के वचन की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप परमेश्वर का भय में नहीं रहते हो, आपका जिंदगी अंधकार रहता है। लेकिन जैसे आप प्रभु के वचन को सुनते हो, आज्ञा के पालन करते हो, तो अंधकार से परमेश्वर ने तुम्हें ज्योति में लेकर आ जाता है। बोलो आमीन। बोलो हम अंधकार में ना रहेंगे, बोलो हम ज्योति में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अंधकार को ज्योति से अलग किया है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने अंधकार को ज्योति से क्या कर दिया है? अलग किया है। ज्योति के काम है प्रकाश देना, अंधकार का काम है दुख, बीमारी, समस्या, क्लेश लेकर आना। अंधियारा में कुछ दिखाई देता है? बोलो
अंधेरा में कुछ दिखाई देता है नहीं। लेकिन ज्योति में क्या होता है? सब कुछ दिखता है। तो प्रभु कहता है कि जब तक तुम अंधकार में रहोगे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, क्या पीऊँ क्या ना पीऊँ। लेकिन जब ज्योति में आओगे तुम्हें सब कुछ पता हो जाएगा। यीशु मेरा ज्योति है, बोलो आमीन। आमीन। यीशु मेरा प्रकाश है। कहता है जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में ना रहेगा, वो ज्योति में चलेगा और ज्योति के संतान ठहरेगा, बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरी बातें सुन रहे हो? परमेश्वर आपको चाहता है कि मेरे भय माने और मेरे भय में चले। जब आप परमेश्वर का भय मानते, कहते वो यहोवा के नाम पर भरोसा रखें और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। जो यहोवा का भय मानता है, जो उस पर आशा लगाए रहता है, मैं आपको सच कहता हूँ आज से अंधेरे में नहीं, आज से उजियाला में चलोगे। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितनी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलो हम अंधियारा में चलने के लिए नहीं, हम ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हैं, बोलो आमीन। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं अंधकार के काम है लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, लोगों को बीमार करना, लेकिन ज्योति के काम में उन्हें चंगा करना, बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। तुम चुने गए, तुम ठहराए गए। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठिए कुर्सी पर। एक उसका साथ आई नीति वचन, एक उसके साथ आई पढ़ेंगे। यस। यहोवा का भय, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। कहते यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कहते हैं जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो बुद्धि को प्राप्त करता है, बोलो आमीन। आमीन। और जो कोई बुद्धि पाता है वो राज करता है, बोलो आमीन। आमीन। सुलेमान के पास सारा धन संपत्ति दौलत था, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु से जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा तुम्हें क्या चाहिए बोल, जो तुम्हें जो को चाहिए मुझसे मांग। प्रभु से उसने कहा कि मेरे पास सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है, हे मेरे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे। क्या मांगा उसने? बोलो बुद्धि। बुद्धि मांगा और बुद्धि से राज को चलाया। आपको मैं बताना चाहता हूँ बुद्धि जरूरी है। जब आप परमेश्वर के भय में रहोगे वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें समझ देगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा, वो तुम्हें आशीष देगा। आप समझो कि वचन लिखा हुआ है लेकिन उसका उदाहरण नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब नहीं लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। ये मतलब कहाँ से आती है, ये ज्ञान कहाँ से आती है, ये बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा की तरफ से आती है, बोलो आमीन। इस पे सिर्फ वचन लिखा हुआ है लेकिन उसका उदाहरण नहीं लिखा हुआ है। उदाहरण कौन दे रहा है? परमेश्वर। ज्ञान कौन दे रहा है? परमेश्वर। जब आप प्रभु का भय में चलना शुरू करोगे तो एक एक बिंदी को जब आप पढ़ोगे और प्रभु उसका उत्तर दिया करेगा, बोलो आमीन। जब आप पढ़ोगे प्रभु उसका जवाब दिया करेगा, बोलो आमीन। लेकिन जब आप परमेश्वर का भय में नहीं हो, जब आप आत्मा में परिपूर्ण नहीं है, आप खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है, आप बाइबल पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप आत्मा में परिपूर्ण हो, प्रभु का भय मानने वाले हो, आज्ञा के पालन करने वाले हो, वचन पढ़ोगे जवाब तुरंत मिलते जाएगा, बोलो आमीन। आमीन। कितने समझ पा रहे हैं? लिखा है यहाँ पर वचन 7 में यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, आमीन। सब बोल हालेलुया। वचन 8 में लिखा है हे मेरे पुत्र अपने पिता को शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता को शिक्षा को न तेज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभा मन मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगा, बोलो आमीन। तालियां यीशु के लिए जोड़ा बजाएंगे। कितने यीशु को भय में चलना चाहते हैं? कितने परमेश्वर का भय में चलना चाहते? भय रखना, भय रखना। किसी का हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, अपने भाई के हिस्सा को नहीं हड़पेंगे, अपने माँ बाप को दुख नहीं देंगे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने परमेश्वर की आदर करेंगे, अपने बेटा का बेटियों को पालन पोषण करेंगे, अपने सास ससुर का इज्जत करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे। ये प्रभु का भय मानना होता है। प्रभु का भय मानना का क्या मतलब होता है? जब आप प्रभु का वचन पर चलना शुरू कर दोगे, प्रभु के आज्ञा के पालन करना शुरू करोगे, आप प्रभु का भय मान रहे हैं। प्रभु ने कहा सबसे अधिक अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने माता पिता से प्रेम रखना, माता पिता नहीं है तो सास ससुर से प्रेम रखना,
अपने पति से प्रेम रखना, पत्नी से प्रेम रखना, अपने बाल बच्चों से प्रेम रखना। अब जब आप ये प्रेम दर्शाओगे, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, जब जितने गलत चीज़ें हैं जो प्रभु का खिलाफ है, जब उसे छोड़ोगे तो प्रभु तुम्हें बहुत ऐसा आशीष देगा। बोलो हमें आमीन। लेकिन अगर आप सब कुछ करते हो और प्रभु से मांगते हो तो देगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो नहीं होगा। बोलो हमें। कितने मेरे पास समझ रहे हैं? इसलिए ये सारा काम कौन करेगा? बुद्धि में होकर। जब आपके पास बुद्धि आएगा तो आपके पास ज्ञान होगा। जब आप ज्ञानवान होंगे आप सही और गलत समझ पाएंगे, और जब आप सही गलत का फैसला करने वाला बन जाएंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगा। बोलो हमें। तालियां यीशु के लिए बजाएंगे। इसलिए लिखा है वचन 7 में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। आमीन। तालियां यीशु के लिए फिर बजाएंगे। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे फिर से, यशायाह 1:19 पढ़ेंगे यशायाह में। हालेलुया। पढ़ो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर, सुनो ध्यान से। यदि तुम, कितने वचन को सुन पा रहे बताओ पहले। हाँ पढ़ो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हाँ और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। एक बार यीशु के लिए फिर ताली बजाओ अगर आप समझ पा रहे हैं तो। कह रहे हैं कि कितने कितने महत्वपूर्ण वचन है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ को, मतलब उत्तम से उत्तम परमेश्वर भोजन देगा, उत्तम से उत्तम आपको कपड़ा देगा, उत्तम से उत्तम आपको घर देगा, उत्तम से उत्तम आपको गाड़ी घोड़ा देगा, उत्तम से उत्तम आपको बाल बच्चा देगा। अगर आप प्रभु के आज्ञा को मानते हैं तो आप जो कुछ खाएंगे वो प्रभु उत्तम से उत्तम, उत्तम मतलब होता है कि सबसे बेस्ट। कितने समझ रहे हैं? जो सबसे बेस्ट चीज़ होगा, जो सबसे बेस्ट खाना होगा, जो बेस्ट कपड़ा होगा। जैसे आप बहुत सारे लोग देखे होंगे कि इंडिया में भी खजूर मिलता है और विदेश में भी खजूर मिलता है कि नहीं? खजूर खाएं कि नहीं? आप इंडिया में भी काजू बादाम खाए हैं, विदेश में भी काजू बादाम, लेकिन इंडिया में जो काजू बादाम नहीं मिलता उससे ज़्यादा बेस्ट, जो बेस्ट चीज़ है वो विदेशों में चला जाता है। जो बेस्ट आइटम होती है खाने के हमारे लिए वो सारे विदेश में चला जाता है। और विदेश से जब कोई चीज़ लेकर आदमी आता है तो वो खाने पर बेस्ट लगता है। कहता है उत्तम, जो सबसे बेस्ट चीज़ होगा। अगर तुम मेरे आज्ञा से मानते हो और मेरे भय में चलोगे, उत्तम से उत्तम तुम पाने पाओगे यीशु के नाम में। आमीन। अरे वो खाना खिलाऊंगा जो तुमने कभी खाया नहीं होगा, वो कपड़ा मैं पहना दूंगा तुम्हारे लिए जो तो कभी पहना ना होगा, उस जगह में तुम्हें घुमा दूंगा जहां पर तुम कभी सोचे नहीं होगा कि मैं यहाँ जा सकता हूँ। वो चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा जो तो कभी सोचे न होंगे, जैसे प्रभु ने मुझे दे दिया है। बोलो आमीन। उत्तम से उत्तम चीजें। आज से 10 साल पहले प्रभु में जब हम नहीं थे, प्रभु का भय में नहीं थे, प्रभु के साथ हम नहीं चलने वाले थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो था। लेकिन जब से मैंने यीशु के दामन को पकड़ लिया, जब से मैंने यीशु के पल्लू को पकड़ लिया, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। बोलो आमीन। आज हमें जान रहे हैं आप तो यीशु का कृपा है। उसने मुझसे प्यार किया और उसने मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं और आप मुझे जानो और मेरे प्रभु को जान सको। बोलो आमीन। उत्तम से उत्तम, कितने समझ रहे हैं? उत्तम से उत्तम चीज खाना है और उत्तम से उत्तम चीज पाना है तो प्रभु का भय में रहना होगा। अगर आप चाहते हो मेरा पति सही हो जाए तो प्रभु में आज्ञाकारी बनो। चाहते मेरे पत्नी सही हो जाए तो प्रभु में आज्ञाकारी बनो। अगर कोई कुंवारी है या कोई कुंवारा लड़का है, अगर कोई कुंवारी लड़की है, अगर वो चाहती है मेरा जीवन साथी उत्तम मतलब सबसे अच्छा मिले तो प्रभु का भय में रहे। अगर कोई लड़का चाहता है मेरे शादी जब हो मेरे पत्नी अच्छा मिले तो अच्छा मिलने के लिए तुम प्रभु का भय में चलना शुरू करो। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हो? जब आप प्रभु का भय में रहोगे खुदा तुम्हें आशीष भी दिया करेगा। बोलो आमीन। उत्तम से उत्तम, फिर पढ़ेंगे इस वचन को, रिपीट करेंगे। हाँ,
यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो यदि तुम नहीं मानो और बलवा करो, और बलवा करो मतलब घृणित काम करो, गलत काम करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये सत्य वचन है। कितने समझ गए? इसलिए बोलो हम आज से परमेश्वर का भय में रहेंगे, प्रभु की आज्ञा में चलेंगे। अगर हम नहीं चलेंगे तो प्रभु मुझे दुख भी दे सकता है, ताड़ना भी दे सकता है। इस बात को ध्यान रखना और हमेशा प्रभु के भय मानना और प्रभु के साथ चलना। उत्तम से उत्तम चीजें तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। आमीन। तालियां फिर यीशु के लिए बजाएंगे। कितनी बातें समझ पा रहे हैं? एक वचन पढ़े, हगे 1 उसका 12 पढ़े, 1 के 12। हालेलुया। तब सालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोवा सादक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा के बात मानी और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गे भविष्यवक्ता के भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। यहोवा का भय माना। जब प्रभु का भविष्यवक्ता, प्रभु किसको भेजता है, और जो कोई व्यक्ति उस भेजे हुए भविष्यवक्ताओं को, नबियों की बातों को मान लेते हैं और प्रभु के भय को समझ लेते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं। बोलो आमीन। बोलो हम आशीषित होने के लिए बोलो चुने गए हैं। आशीषित होने के लिए चुने गए। इसलिए बुरा चीजों से क्या करो? बुरा चीजों से तौबा बोलो और उससे भागो। वहां से भागो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। बाइबल में लिखा है दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। एक वचन पढ़ो, मैं बताता हूँ। कहता है दूर हो जाओ। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, वही यशायाह की पत्री 52 के 11 पढ़ो। देखो क्या लिखा है। दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ। हाँ, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, अपने को शुद्ध करो और वहां से निकल जाओ। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कल मैं एक और मीटिंग रखूंगा, स्पेशल टीम मीटिंग, वॉलंटियर मीटिंग होगा, क्योंकि मैं उन्हें कल का वचन में बड़े गहराई में लेके जाऊंगा। सब बोला हालेलुया। आज मैसेज डाल देना, कल मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग रख रहा हूँ। वॉलंटियर मीटिंग होगा, टीम मीटिंग होगा, और कल के दिन हम खास बातें करेंगे, स्पेशल वचन से बात करेंगे, और वचन से मैं उनको इतना भरूंगा कि वो बारूद बन जाएंगे। सब बोला हालेलुया। तो कल के लिए भी वचन के लिए तैयार कर दो। आज ही मैसेज डालना है, आज ही सबको इनवाइट करना है कल के लिए। सुने कि नहीं? और परमेश्वर आशीष देगा। सब बोला हालेलुया। तो प्रभु का भय में रहना क्या है? जरूरी है। अगर प्रभु का भय में हो, आज्ञा के पालन करने वाले हो, तो उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। उत्तम से उत्तम चीजें तुम्हें प्राप्त हो सकती है। बोलो आमीन। आप खेत लेने जाओगे तो आपको गलत खेत नहीं मिलेगा, अच्छा खेत मिलेगा, क्योंकि तुम गलत के लिए नहीं चुने गए हैं, तुम अच्छे के लिए चुने गए। बोलो आमीन। अगर तुम कोई सामान खरीदने जाओगे, आप साड़ी खरीदने जाओगे, तो आपको प्रभु उत्तम से उत्तम साड़ी देगा। कहता है सबसे बेस्ट वाला। अब जेब में हाथ लगाओगे, पैसा रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु कहता मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे लिए उपाय करूँगा। मैं तुम्हारा ऐसा डैडी हूँ, ऐसा पापा हूँ कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो आमीन। सिर्फ तुम मेरे भय में रहो, सिर्फ तुम मेरे आज्ञा के पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। यीशु के नाम की जय। आमीन। हालेलुया। अब समय है कि हम प्रभु के भवन के लिए भेंट दें, अपना दान दशमांश दें, क्योंकि दान दशमांश बहुत जरूरी होता है।
अब देख रहे हैं खुदा का घर बन रहा है और हम बहुत जल्द हम पूरे कैंप में कटरें लगवाएंगे। तो आप अपने कीमती भेंट प्रभु को दें, ताकि जब आप भेंट देते हैं, आप दान करते हैं, खुदा आपके लिए एक रास्ता खोलता है। तो आप दान जैसे देंगे अपने दाहिने हाथों से दें। बाइबल में लिखा है जो तुम दाहिने हाथों से दान करो तुम्हारे बावें हाथ ना जाने कि तुम क्या दान कर रहे हैं। तो ऐसे दान करो कि प्रभु तुम्हें देखे और तुम्हें पसंद करे और प्रभु तुम्हें आशीष दे। तो अपने भेंट को उठाएं, हम भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना के लिए खड़े हो जाएं। खुदा ब्लेस करेगा। सामर्थ्य परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, एलीसा के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे विधवा औरत ने दान की और तूने देखा उसके दान को बड़े आशीष दिया, वैसे मेरे प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे। आज अब जब दान करेंगे इनके घर में किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, ये आशीषित होंगे और गवाह बनेंगे। यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करे। बोलो आमीन। आमीन। सब पापा जी, इस बहन के नाम मानती देवी है। ये बहन गोपालगंज से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके बेटे बाहर में थे और 1 वर्ष से सैलरी फंस गया था, मिल नहीं पा रहा था। ये बहन यहाँ पे आई, अपने बेटे के लिए स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। बता रही कि सैलरी मिल गया है और टाइम से टाइम घर पैसा भी भेजते हैं। ओह गुड, परमेश्वर ब्लेस करे। फाजिल नगर गाजीपुर से इन बहन की ये गवाही है कि इनके बेटे जेल गए थे और जमानत नहीं हो रही थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैं प्रार्थना कराएं। कराने के बाद इनके बेटे जेल से बाहर आ गए। बहन के नाम आरती देवी है। ये बहन मड़वा ढाला से आई हुई है। इस बहन के एक गवाही है। ये बहन बता रही कि कहीं जा रही थी पर वहाँ जाते समय टेम्पू पलट गया और इनके पैर में काफ़ी चोटें लग गया था, ठीक नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आई और प्रार्थना करा करके गई। ये बहन पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। इनके जीवन में एक और गवाही है। इनके बेटे को चर्म रोग हो गया था, अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराई, इनके बेटे भी आज़ाद हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट फटाफट भेंट घुमाते जाओ बेटा, भेंट घुमाते जाओ। ये भाई लक्ष्मण अवध नगर से, इन भाई की ये गवाही है कि ये 12 बजे रात में सोए थे और ऑटोमेटिक इनको खांसी आई। उसके बाद इनका सांस बंद हो गया। जब सांस बंद हो गया तो इनके घर के लोग जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है, लोग फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद यहाँ से प्रार्थना हुआ। प्रार्थना होने के बाद ये ठीक हो गए। और इनकी भी दूसरी गवाही है कि इनके बेटे बाहर में थे और इन लोगों के पास फोन नहीं करते थे। जब अभी 2 मिनट के लिए यहाँ आए, 2 मिनट के लिए आने के बाद प्रार्थना कराए, अब इनके लड़के बाहर से फोन कर रहे हैं, जल्दी बैठ जाओ, और घर के लोगों से बात भी कर रहे हैं। गुड, तालियां यीशु के लिए। संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। गवाही सुनिए। हालेलुया। यीशु को लेकर चलना। ये भी है। ये बहन बेलवा बाजार से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 4 बरस शादी का हो चुका था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, जब आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। ये बहन 6 माह से प्रेग्नेंट है। ओ तालियां यीशु के लिए जोर से। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। राजपति जी, इनकी गवाही है कि इनकी दामाद का ट्रेन में से मोबाइल गिर गया था, प्रार्थना कराई तो मोबाइल मिल गया। आमीन, हालेलुया। ओके, हालेलुया। अभिनव गुप्ता, इनकी एक गवाही है कि इनके लड़के को लीवर में सूजन हो गया था, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, पेट में सूजन हो गया था, किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया था। ये दवा कराते थे, कोई फर्क नहीं था।
गोरखपुर में 10 दिन तक भर्ती थे, 15 दिन तक, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे हैं कि जब वहाँ से हमारा लड़का जो है आईसीयू में भर्ती था और वहाँ से पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का जो नंबर है, जब वहाँ से फ़ोन किए, फ़ोन करने के बाद यहाँ से प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद इनके लड़के को काफ़ी सुधार होने लगा और 5 दिन के बाद ये हॉस्पिटल से घर चले आए। आमीन। ओके ओके भाई तो हालेलुया। पापा जी इस बहन का नाम इंदू देवी है। ये बहन सलेमपुर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि कहीं जा रही थी और टेम्पो पलट गया, इनके पैर में बहुत काफ़ी चोट लग गया था। यहाँ पे आई, अपने लिए प्रार्थना करा करके गई, ये पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। एक और गवाही है, इनके पति को शैतानी हरकत था। इनके पति बहुत परेशान थे, दवा भी नहीं काम कर रहा था। ये अपने पति के लिए प्रार्थना कराई, इनके पति भी ब्लेस हो चुके हैं। गुड, परमेश्वर ब्लेस करे। ओके नेक्स्ट। ये बहन मनीषा रामकोला से इन बहन की ये गवाही है कि इनकी जीजा जो है कि इनकी दीदी से काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे थे, न घर से कोई संबंध रख रहे थे। ये बहन जब यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराएं, उसके बाद आज वो घर भी बात कर रहे हैं और पूरे परिवार से बोल भी रहे हैं। गुड गुड गुड। ओके काजल है, ये बहन जानकी नगर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनका पीरियड नहीं आ रहा था, यहाँ पे आई, आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, अब इनका पीरियड आ रहा है। ओह गुड, तालियां यीशु के लिए। ओके जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जानकी नगर से इन बहन की ये गवाही है कि इनके सर पूरा जो है कि हर जगह से सर दर्द कर रहा था और झलका हो गया था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से आपसे ले हैंड प्रार्थना कराएं, आज ये बहन को अपनी बीमारी से आज़ाद हो गई। हालेलुया। तालियां यीशु के लिए। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।